वेलकम बैक एवरीवन। आज आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं मॉडल पेपर जो नेट पे जारी किया है 12th क्लास का, और सब्जेक्ट लेंगे होम साइंस। ठीक है, तो चलते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं बिना ही टाइम गंवाए। आप लोग में से जिसका होम साइंस हो क्लास को जुड़ जाए। डेली आपको इस तरह का कॉन्टेक्ट यहाँ पे मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है कठोर जल अर्थात कठोर जल क्या है। तो आप लोग याद करो कि घर में जब कपड़ा धोते हो, क्या करते हो? कपड़ा धोते हो या बर्तन धोते हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का अर्थात जल का यूज करते हो। ठीक है, तो जल जो है हमारे जीवन में बहुत ही क्या है, उपयोगी चीज है। जल हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या है, चीज है। तो चलो डायरेक्ट इसका आंसर हम बताते हैं। जल धुलाई की प्रक्रिया में, यानी हम कुछ भी धोए उसकी प्रक्रिया में क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है धुलाई और खंगालने में, धोने और खंगालने में 99% जल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नरम जल और एक होते हैं कठोर जल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है गर्भाशय। क्या क्वेश्चन है? गर्भाशय। यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, गर्भाशय क्या है, गर्भाशय क्या है। तो हम लोग जानेंगे गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार की संश्लेषित कला और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है। यानी नाशपाती मतलब समझते हो, जो हमारा जो फल होता है ना नाशपाती, वो फल के आकार का क्या होता है, गर्भाशय होता है। वो कैसा होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। ठीक है, उसके बाद जो श्रेणी के भीतर स्थित रहती है, इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय होता है। यानी गर्भाशय के आगे जो होता है, ठीक है, मूत्राशय होता है, और पीछे जो होता है, जो गर्भाशय होता है उसके पीछे जो होता है वो मलाशय होता है। आगे गर्भाशय दाएं और बाएं कोण पर डिम्ब वाहिनी नली खुली होती है, और जहां गर्भाशय होता है उसके लेफ्ट और राइट एक क्या होती है, नली बनी होती है। ठीक है, इस तरह गर्भाशय के 2 छिद्र, एक ऊपर तथा एक नीचे होता है। और गर्भाशय में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। एक गर्भाशय के ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, और गर्भाशय में ही निश्चेचित डिम्ब का विकास होता है। ठीक है, जो मनुष्य निश्चेचन करता है उसका विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित करना। संरक्षण मतलब सुरक्षित करना। उपभोक्ता अर्थात उपयोग करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा जिन तरीकों से करता है या कर सकता है उसे उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। यानी जो कोई भी व्यक्ति जिस सामान को उपयोग करता है अपने हितों के लिए, अपने सुविधा के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। उपभोक्ता संरक्षण 1986 में बनाया गया। यानी उपभोक्ता संरक्षण का जो नियम है वो कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया है। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण। व्यर्थ बहते हुए पानी को रोकने व उपयोग करने वाले पानी को सीमित करना अर्थात जमा करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। हमने क्या बोला? जल संरक्षण
बहते हुए पानी को या उपयोग किए गए पानी को रोकना और एक जगह जमा करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के कितने तकनीक हैं? 2 तकनीक हैं। जल संरक्षण के कितने तकनीक हैं? 2 तकनीक है। एक का नाम है परंपरागत तकनीक, एक का नाम है आधुनिक तकनीक। परंपरागत तकनीक का मतलब जो हम हमारे पूर्वज बाप दादा नाना चाचा मामा काका जो उपयोग करते आ रहे हैं वो कौन तकनीक हुई? परंपरागत तकनीक हुई। और आधुनिक तकनीक में जो नयका नयका स्टाइल बना है वो, तो दोनों में अंतर जानते हैं। तो पारंपरिक तकनीक में क्या क्या आ जाएगा? नारी, टोबा, बाबरी, झलरा, खरीन, बेरी या कुई, डंका कोंड, जोहर, तालाब, झील, यह सब कौन सी तकनीक है? पुरानी तकनीक है जिसको हम परंपरागत तकनीक कहते हैं। आधुनिक तकनीक में क्या आ जाएगा? हम लोग बांध बना देंगे और बूंद बूंद एवं फवार की तकनीक अपनाएंगे ताकि वो पानी एक जगह जमा हो जाए और पैप के माध्यम से जहां गाछ वृक्ष हो वहां बूंद बूंद वो पानी क्या करते रहे? टपकते रहे। दिक्कत नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखो, वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाले व शरीर का निर्माण करने वाले, सुरक्षा देने वाले आहार उचित मात्रा में मौजूद हो, उसे हम कौन सी आहार कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का हम क्या बोल रहे हैं? वैसी आहार जिसमें सभी प्रकार के वर्ग आहार ऊर्जा दें, शरीर को जितनी भी मात्रा में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा चाहिए वो सारे उस आहार में मौजूद हो, उसी को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। दिक्कत? अभी जो हम ये बुक उल्टा रहे हैं आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये बुक जो है नेट पे जारी किया गया वाला बुक है। तो आप इस बुक को ले ले और आगे सामने में रखे रहे और हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिवारिक संसाधन। क्वेश्चन क्या है? पारिवारिक संसाधन। क्या पारिवारिक संसाधन आप लोगों को हम बताए हुए हैं? बताए थे पारिवारिक संसाधन। तो क्या होगा आंसर? बताओ तुम लोग। पारिवारिक संसाधन। पारिवारिक संसाधन जो हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियोजित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पारिवारिक संसाधन कहते हैं। यानी हम अपने जीवन में हम अपने परिवार के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं उन प्रयासों को ही हम क्या कहते हैं? पारिवारिक संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गृह उपयोगी वस्त्र का चुनाव। मतलब है कि गृह उपयोगी वस्त्र का चुनाव, यानी घर में रहने के लिए, घर में उपयोग करने के लिए हमें किस प्रकार का वस्त्र का चुनाव करना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? गृह उपयोगी वस्त्र का चुनाव। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित वस्तु जो विशेष प्रकार के तंतुओं जैसे रेशम, ऊन, रुई के धागे आदि से बुना हो उसे हम क्या कहते हैं? गृह वस्त्र उपयोगी कहते हैं। ठीक है, जो घर में हम लोग पहनते हैं और घर में हम लोग जो है सस्ता और टिकाऊ कपड़ा पहनते हैं ताकि वो ज्यादा दिन चले, और फैशन के लिए कहीं जाने के लिए फिर दूसरा तरकता धड़कता सजगता मजकता वाले कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडाशय क्या है? अंडाशय क्या है या अंडाशय किसे कहते हैं या अंडाशय क्या होता है? ठीक है, अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय जो है केवल और केवल लड़की या औरतों में ही पाई जाती है। कोई पुरुष में पाया या कोई लड़का में पाया
नहीं जाएगा, इस बात को याद रख लो। और आप लोग भी अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लो, ये नहीं कहना कि मेरे पास अंडास है, अगर आ जाओगे। ठीक है, आगे जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु और कई एस्ट्रियॉड हार्मोन उत्पन्न करते हैं, उदर के निचले भाग के दोनों और एक एक अंडाशय अस्थिर होते हैं। यह श्रेणी भित्ति तथा गर्भाशय में स्नायुक्त द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अर्थात स्त्री में दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। Am I right? चलो, तो आपको समझ में आ रही होगी। अर्थात अगला क्वेश्चन, हाँ, पोषक तत्व क्या है या पोषक तत्व किसे कहते हैं, या पोषक तत्व क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। ठीक है, पोषक तत्व वह तत्व है जो हमारे शरीर को आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करता है। यानी पोषक तत्व का मतलब होता है जो हमारे शरीर को पोषक तत्व क्या करता हो, प्रदान करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, पोषक तत्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित तत्व होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करती है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाली तत्व जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या है, प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि अर्थात विकास में क्या करता है, अंतर करता है। आज जो इंसान जो कुछ देखोगे, दो बच्चे को देखेंगे, जिस बच्चे को खाना पीना अच्छा मिलता होगा, अच्छा क्वालिटी का, वो बच्चा क्या होगा, देखने में भी हेल्थफुल होगा और उसका विकास ज्यादा होता है। लेकिन एक वैसा बच्चा है जिसको सही से खाना पीना उसको नहीं मिला है, ठीक है, वो बच्चा विकास तो करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा और हेल्दी भी नहीं होगा। जो अच्छा खाना पीना खाया होगा वो एक फैट मारेगा, बच्चा घुलेट करने चल जाएगा। जिसको अच्छा पीना खाना नहीं मिला है वो बच्चा। तीसरा हो जाता है, वसा से शरीर को 3 प्रकार से अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात हमारे शरीर के लिए वसा भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी और आ रहा होगा, दोनों को बोले जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धुलाई मशीन या धुलाई मशीन क्या है, या धुलाई मशीन क्या होता है, और इसी का जानता है प्यारा सा क्या नाम है, आजकल का ट्रेंडिंग में चलता है। शादी किसी का होगा ना तो काले वो कपड़ा धोया वाला नाच है, मतलब वॉशिंग मशीन चाहिए। क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। ठीक है, इस पे एक कहानी भी आप लोग को सुनाएंगे, बहुत बड़ा मजेदार है। ठीक है, वो बाद में पढ़ लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, धुलाई मशीन को ही हम क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। कपड़े धोने को मशीन को ही हम क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, एक घरेलू उपकरण जिसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है उसी जिसका उपयोग घर में कपड़ा धोने के लिए किया जाता है, जिस तकनीक से, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगता होगा और 12th में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग BBEWY तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और बगल में होगा बेल आइकन जिसको हम लोग घंटा बोलते हैं ना, बाबाजी वाला घंटा, वो बजा दे ताकि आप लोगों को क्या मिलता जाए, कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।